हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित के प्रश्न नंबर 2 को करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जाँच सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो शून्यंक बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं हमें और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। शून्य निकालना हमने पहले सीख रखा है इससे पहले की वीडियोज़ में, ठीक है, जिसमें हमने डिटेल में आपको करा रखे हैं। और अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने इसके देखिए इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करके हमें ये लाना है, क्या, 2 लाना है। ठीक है, 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे ऐसे कि 2 आ जाए। तो देखते हैं करके, जो और लाना कैसे है ये साइन बताएगा हमें। ये दो साइन हमें बताते हैं कि कैसे लाना है। माइनस देखा तो घटा के लाना है, अगर प्लस होता तो जोड़ के लाना होता। तो देख लेते हैं, दो चक्को आठ, दो दूनी चार, दो एकम। अब आप देखिए क्या है, दो दूनी चार, ठीक है, और 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। हमें 2 ही चाहिए था, 4 - 2 कर सकते हैं देखिए। ठीक है, तो समझिए आप। ठीक है, क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 2 का इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इक्वल टू 0। बेसिक समीकरण जो है इसकी क्या है, वो फंडामेंटल जो इक्वेशन है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होती है फंडामेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, उसमें देख सकते हैं आप, डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तो डिटेल में। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब आगे शुरू करते हैं। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 2। अब ब्रैकेट हट गया तो मल्टीप्लाई में एक्स किया तो क्या होगा, हम एक्स को भी साथ में लिखेंगे, 4x माइनस 2 की एक्स में 2x, और इधर होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये दो संख्याएं और ये दो संख्याएं, इनमें कुछ कॉमन है तो कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या है, दोनों में एक्स दिख रहा है हमें, यहाँ पे दोनों में एक्स दिख रहा है ना, एक्स कॉमन ले लीजिए। जब एक्स कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या, कॉमन का मतलब भाग देना। तो एक्स से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस एक्स से एक्स को भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए साइन है तो प्लस का साइन जरूर लगाइएगा ध्यान से, कई बार छूट जाता है बच्चों से, तो उस चक्कर में मार्क्स करते हैं पेपर में। उसके बाद देखिए क्या है, अब इसमें देखिए, इसमें एक्स कॉमन नहीं है, दोनों जगह एक्स नहीं है, लेकिन क्या है, 2 का टेबल 2 में भी आता है, 2 से 2 को भी भाग दे सकते हो, 2 से 8 में, तो 2 कॉमन लेंगे आपको। ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या, 2 से 2 कटा, 1 बचा, 1 की एक्स में होगी तो एक्स कम एक्स हो जाएगा, माइनस 2 से 8 में कितने बार जाएगा, 2 चक्को 8, कितना हो गया, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब देखिए हमारे पास एक संख्या ये आ गई पूरी, एक संख्या पूरी ये आ गई। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, जहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या x-4 क्या है, कॉमन है दोनों में, इधर भी x-4 है प्लस के बाई तरफ, और प्लस के दाई तरफ भी x-4 है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, x-4 को नोट कर लेंगे। अब बचा क्या, इसको जब हम बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अब बचा क्या, इसको बाहर ले लिया, इससे इसको काट दिया तो 1 के एक्स में होगा तो एक्स बचेगा, प्लस क्या प्लस आएगा। ठीक है, ध्यान से, और ये 2 का 2 आ जाएगा, क्यों, x-4 से x-4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये क्या होगा, ब्रैकेट में होगा बराबर 0। अब हमें शून्य निकाले तो हमें क्या करना है, एक बार इस संख्या को इसके बराबर रखना है 0 की, x-4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यही कर लेते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बाई तरफ, दाई तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, x बराबर 4 हो गया, समझ में आ गया होगा यहाँ तक ये। अब दूसरा क्या है हमारे पास, x प्लस 2 बराबर 0। उसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का है तो इधर जाएगा, दाई तरफ चला जाएगा तो राइट हैंड साइड में, तो माइनस के क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 हो गए। अब ये तो आपके आगे शून्य। ठीक है, बहुपद के शून्य क्या है, क्या हो जाएंगे, 4 कॉमा -2, ये आपके बहुपद हो गए। अब हमें जांच करनी है। ठीक है, हमें जांच करनी है, जांच हम यहीं पे साइड में कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए इजीली। ठीक, क्वेश्चन को हम नीचे ले जाएंगे, बाद में इसको नीचे सॉल्व करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन की जांच करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध जांच करना। देखिए दिया हुआ है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध नोट कर लेते हैं, शून्यांकों
और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, पिछली वीडियो में करा रखा है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होगा। अब क्या करना है आपने इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। एक बार देख भी लीजिए, डाउट हो आपको तो फॉर्मूले में ये देखिए इस टाइप से लिखवाए थे मैंने। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के लिए है, द्विघात के ऊपर है। ठीक है, ये है द्विघात के लिए, देखिए माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और आपको फॉर्मूला को ये देखिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगेंगे आपके द्विघात समीकरण के लिए, माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन। ठीक है ना, तो ये आपने करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। फॉर्मूला ये दिया है, फॉर्मूले में नोट कर दिया। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अल्फा हमारा क्या है, शून्यंकों का योग। क्या होगा, शून्यंकों का योग ये होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योग। तो 4 प्लस माइनस 2। ठीक है, अब दो साइन है तो ब्रैकेट में ले लोगे आप। ठीक है ना, 4 प्लस माइनस 2, तो माइनस है। बी की वैल्यू कितनी है, बी कितना है ये देखिए, बी यहाँ पे मैं बी का मान रख देता हूँ। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ए बराबर 1 है, क्यों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, कॉमा एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर माइनस 8। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या, बी अपॉन ए है तो बी कितना है, माइनस 2 है, अपॉन ए कितना है 1। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 2, इधर माइनस माइनस प्लस 2 का 2 अपॉन 1 है तो उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये एक समान हमने जांच कर लिया कि सही है या नहीं है। अब नेक्स्ट है, क्या करेंगे, इसे फॉर्म लिखेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। एक अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा हमारे पास 4। ठीक है, अल्फा हमारे पास कितना देखिए 4 है, और बीटा कितना है गुणा माइनस के। ठीक है, बराबर सी कितना हमारे पास -8 अपॉन ए कितना है 1 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 4 की -2 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 माइनस ए 8, और 8 को -8 है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये भी हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच हो गई है। अगर मान सही आ रहा है तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे को आंसर सही आ रहे हैं, ये ध्यान बिल्कुल देना है। अगर हमारे शून्यंकों और गुणांकों की जांच करी और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स हमारे जो शून्य निकले हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, सही हैं ये। ठीक है, ये जो शून्य हमने निकाले हैं ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा और ये आपका आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, संबंधों की जांच हो गई, सत्यता की जांच। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। ठीक है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्या है, एस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो ये कौन सा है, द्विघात त्रिपद कहते हैं इसे। एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें, एक्स, अब यहाँ पे एक्स की जगह एस दिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुपद की सबसे बड़ी घात कितने हैं, 2 है, तो ये क्या है द्विघात, और 3 पद है देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 पद है, तो द्विघात त्रिपद के नाम से जाना जाता है इन दोनों को। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर वही एक के ऐसे फैक्टर कि 4, एक के फैक्टर करेंगे तो 4 तो आ नहीं सकता है, तो अगर संख्या छोटी है सेंटर उससे एस के गुणांक से, तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 4 लाना है तो 4 को क्या कर सकते हैं, अब जोड़ के लाना है, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमें 4 लाना है, ठीक है, 4 लाना है, और कैसे लाना है, जोड़ के लाना है। जब जोड़ के लाना है तो क्या कर देंगे, 2 + 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 + 2 भी क्या होता है, 4 होता है, सिंपल है। तो करते हैं सॉल्व, 4
4s² माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे भाई, ऐसे हमारे पास प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, सीधे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम इतना बड़ा ही करेंगे, 2 प्लस 2 ब्रैकेट लेंगे ही, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अभी आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा एक लाइन आपको बढ़ा के करा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप समझ जाएंगे, करना सीख जाएंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी माइनस की एस, 2 की एस में 2s हो जाएगा, माइनस से हो तो 2s हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 और एस से होगी तो फिर माइनस पे 2s होगा। ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। बस अब क्या करना है, फिर से हमने वही चीज़ें करनी है, क्या कॉमन लेनी है इन दोनों में, आपस में देखते हैं जो जो कॉमन है। देखो 2 से डिवाइड हो सकता है, एस से भी हो सकता है, तो हम क्या लेंगे कॉमन, लेंगे 2 और एस क्यों लिया, एस भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। ठीक है, पिछले बारे में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक्स लिया था, इस वाले में देख सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, अब देखिए 4s² में से क्या हुआ, 2s ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2 से 2 को डिवाइड, 4 को डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, एस से s² कटेगा तो एस बचेगा। ठीक है, माइनस 2s से 2s को कितना बचेगा, 1 बचेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने भाग दे रहे हैं, भाग दिया था, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, वेनेस्टिव का मतलब भाग दे रहे हैं उस संख्या में, इनसे कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, माइनस, अब क्या करना है आपने, आपने करना है 2s और 1 में कॉमन लेना है, क्या देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो माइनस है तो 1 ले लेंगे सिंपल। जब माइनस 1 लिया तो माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 2s, क्यों माइनस कहाँ, माइनस 1 ले लिया तो ये 2s हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक ही एक में एकदम एक, 1 1 जा 1 बराबर 0। अब देखिए क्या, अब ये ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, देंगे आप, सेम आ गए, इट मीन्स आपका क्या है, क्वेश्चन यहाँ तक सही है। ठीक है, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो आपको सवाल चेक करने की जरूरत है। अब क्या करना है, हमने सिंपल, हमने पहले इसमें और इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं हम, पहले भी यही किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, 2s-1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि दोनों में सेम, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 2s-1 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2s वाला, ये 2s है, देखिए एक 2s ये बचा, -1 ये बचा, तो 2s-1, क्योंकि बाकी ये और ये तो कहाँ चला गया, बाहर कॉमन ले लिया हमने। नेक्स्ट में क्या बचा, ये बचेगा हमारे पास, तो 2, इसको क्या करते हैं हम, लिख देते हैं क्या, 2s-1 बराबर 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है आपने, सिंपल सुनने नहीं, दोनों ब्रैकेट्स को करना और 0 के बराबर रखना होगा, 2s-1 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2s है तो पहले 1 को बराबर किस तरह ले जाओगे, क्या हो जाएगा, 2s बराबर +1 हो जाएगा, दाई तरफ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, इधर अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा s बराबर 1/2। ठीक है, ये आपका s बराबर 1/2 हो गया। ठीक, अब देखिए सेकंड में क्या था, 2s फिर से -1 बराबर 0, तो क्या करोगे आप, फिर से 2s बराबर 1 लिखोगे, क्यों 1 इधर प्लस आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और अगर आपके मन समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, या कोई मेथड आपको टफ लग रहा है जो आप और डिटेल में समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2s है तो वही सिंपल, s बराबर कितना, 1 अपॉन में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया, ये आपकी क्या हो गई, ये तो आपके शून्य निकल गए। ठीक है, ठीक है, शून्य के, शून्य कितने हो गए हमारा, शून्य हमारे पास 1/2 कोमा 1/2 है। ठीक है, 1/2 1/2 हमारे क्या है, शून्य हो गया। अब शून्य की जांच करनी है, जांच के लिए भी फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या सीधे आप समझ जाएंगे आप, जांच शून्यंकों और गुणांकों के संबंध की जांच। ठीक है, जांच में क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना, C/A माइनस C अपॉन, तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे हम, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ है, अब अल्फा बीटा की तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, गामा नहीं आएगा क्योंकि हमारा द्विघात पद है, सॉरी द्विघात पद में सिर्फ अल्फा बीटा रहता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन का माइनस पहले लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी लेना है आपने, कौन सा बी लेंगे आप,
बी ये है, देखिए सेकंड पद का गुणांक, एस का गुणांक क्या हो जाएगा, बी होता है एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन ए कितना है, ए बी कितना है 4 है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक, अब देखिए क्या एलसीएम लेंगे, कहाँ दो दो माइनस दो में क्या होगा एलसीएम, दोनों हो जाएगा, दो कॉमन है तो, ठीक है। अब जब वो है तो क्या हो जाएगा, ऊपर अगर हर समान होते हैं तो संख्याओं का सीधे क्या करते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं अंशों को, तो कितना हो जाएगा 2/2, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तभी बात वही बनी, देखिए 2 से 2 काटोगे 1/1, तुम 1 1 + 1 करोगे, ठीक है। 2 से 2 काटोगे 1/1 + 1 2 ही होता है, तो 2/2 हो जाएगा। और नहीं तो ये नियम याद होना चाहिए कि अगर हर समान है तो अंशों को क्या करते हैं, सीधे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। भिन्नों में, ये भिन्नों में जोड़ के नियम है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा कितने टाइम, 1 टाइम, 2 से 2 काट दोगे 1 टाइम, 1 = 1। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, इजीली कट चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा हो गया हमारे शून्य, क्या हो गया 1/2 गुणा बीटा कितना हो गया 1/2 बराबर सी कितना है हमारे पास, देखिए सी हमारे पास 1 है, अपॉन ए कितना है, देखिए 4 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 की गुणा 1/2 से होगी तो गुणा में क्या होगा, सीधी गुणा होगी। अब इसको मतलब सिंपल लिख देता हूँ ताकि आप समझने में आसानी रहेगा आप लोगों को, नहीं तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए, ठीक है। 2 दूनी 4 क्या होगा, अगर गुणा है तो सीधी हो जाती है, अंश की अंश से हर की हर से, 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर 1/1/4, ठीक है। अब काटना चाहो तो काट दो, नहीं कटना तो है नहीं, क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, दोनों बराबर आ गई हैं, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सत्यता की जांच भी हो चुकी है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आप लाइक कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और अगर नहीं आ रहा है, कोई समझ में कोई डाउट है मन में किसी भी चीज़ को लेकर के, आप हमें व्हाट्सएप में लाइव चैट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर लाइव चैट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6x² 6x² -3 -7x। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, थोड़ा सा आपको एक छोटा सा करना है, चेंज करना है क्वेश्चन में, और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आते हैं स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो आप सबसे पहले क्या है, द्विघात पद को सही से लिखिए, सही रूप में, तो क्या हो जाएगा, जब हम द्विघात पद को सही रूप में लिखेंगे क्या होगा, ये बनेगा आपका कैसे, 6x² पहले, फिर -7x, जो साइन है ये साइन जरूर ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ ही चेंज हो रहा है, 7x नहीं आएगा यहाँ पे, खाली -7x आएगा, फिर ये प्लस माइनस होगा, 3 बराबर 0। अगर यहाँ पे 7x प्लस का होता तो यहाँ पे +7x लिखते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ 7x को लाएंगे, बाकी साइन ये लगा देंगे तो ठीक है आगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। इतना हो गया, तो अब हमें क्या करना है, 7 लाना है, 6 और 6 3 कैसे फैक्टर करके, 3 की फैक्टर करके 7 नहीं आ सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 6 और 3 की 18 के ऐसे टुकड़े की 7 आ जाएगा, घटा के लाना तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 2 होता है, 9 दूनी 18 होता है, और 9 - 2 कितना होता है, 18 होता है। समझ रहे होंगे आप, नहीं तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप, पेयर ऐसे बनाने कि घटाकर 7 आ जाए, तो सीधी सी बात 7 का आएगा, 9 - 2 करेंगे तो ही 7 आएगा, और 9 दूनी 18 भी होगा, गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे फैक्टर हमें बनाने होते हैं, सिंपल आप करते हैं, देखिए 6x²। अब यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए क्या -9x, फिर +2x -3 बराबर 0। ये आपको शायद समझ में आया नहीं आया, ये आप देख लीजिए, और वैसे आ गया होगा, कोई वो नहीं किया, देखो अलग से दिखा देता हूँ मैंने किया है, ठीक है। समझ में आया कैसे किया है बता देता हूँ आपको, 6x² माइनस यहाँ पे क्या हमने 9 -2 इंटू एक्स, ठीक है, 9 - 2 इंटू एक्स -3 बराबर 0। समझ में आया इतना, ठीक है। अब क्या करा हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हुआ 6x² माइनस की 9 की एक्स 9x, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 की एक्स में +2x। अब समझ में आया होगा कैसे हुआ, -3 बराबर 0, ये समझ में आया, ये किया है हमने। तो इसको हम ऐसे सॉर्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मार्क्स भी नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। ये सिर्फ आपको इसलिए कहा कि आप डायरेक्ट कर लें, ये एक लाइन आपकी क्या होगी, ये कम हो जाती है, जब आप सीख जाते हैं तो ये आपका शॉर्ट हो जाती है, लाइन नहीं करनी होती है आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ, समझ में तो आपको आइडिया होगा। इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें और इस दो संख्याओं में कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या हो सकता है, 3 के भाग 3 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हो आप, 3 से 9 को कर सकते हो। पहली संख्या तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऐसी संख्या जिससे दोनों संख्याएं
फिर एक्स दोनों जगह दिख रहा है तो एक्स ले लेंगे। अब ब्रैकेट करो, ठीक है। तीन की छः में कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, एक्स से एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स बचेगा, ठीक है। माइनस एक्स, 3 एक्स से 3 एक्स कितने बार जाएगा, देखिए 3 3 9, 3 हो जाएगा, एक्स एक्स कट चुका है तो ये हो गया। प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाओगे। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन है नहीं है तो क्या करेंगे हम 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लेंगे 2x माइनस 3, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस ही है तो यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। सेम आ जाएगा 0। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, फिर से इन दो ब्रैकेटों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन देखिए तो कॉमन लेना है। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, बचेगा तो बचा 3x, इधर बचा +1 तो इतना बचा हमारे पास कॉमन बराबर 0। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, नेक्स्ट ये है क्या, 2x माइनस 3 शून्य निकालने तो करेंगे बराबर 0 कर देंगे, पता ही है आपको, अब तो समझ चुके हैं आप। तो 2x क्या होगा, 2x बराबर माइनस का इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3/2, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ जाओगे आप। इसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको क्या करेंगे हम, 3x बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और करेंगे तो मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 क्या आ गया हमारे, देख लिए होंगे आपने शून्यंक। शून्यंक हमारे हो गए क्या, 3/2 कॉमा -1/, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं ना, पढ़ा था आपने, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जांच करनी है फिर से, तो जांच करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। जांच करनी है तो जांच कैसे होगी, देखिए सिंपल कर दीजिए जांच। जांच करनी है देखिए, सॉरी, जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया होगा आपको, -b/a, ये फॉर्मूला होता हमारा। अब गामा, सॉरी गामा आ जा रहा बार बार, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मूला याद है तो उससे क्यूब वाला फॉर्मूला बार बार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास कितना है, 3/2, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट में कितना होगा, -1/3, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी कहाँ है हमारे पास, ये है, देखिए सवाल ये है क्वेश्चन में बी कहाँ है, ये है बी, क्वेश्चन में बी है। एक्स का अब 3 है, एक्स का गुणांक होता है ना कि ये होगा, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 नहीं होगा, क्यों, सेकंड टर्म्स नहीं होता, गुणांक होता है। एक्स का गुणांक क्या, 7 है माइनस के, तो -7 लेंगे अपॉन ए कितने हमारे पास 6 है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 से 6/3 बार 3 × 9 माइनस, नीचे लिखते हैं, 2 3 6 3 × 9 माइनस 3 से 6 2 2 1 2, ठीक है, बराबर कितना चल रहा है, 6। अब देखो आगे बढ़ो, 9 में से 2 के 7/6 बराबर, इधर भी कितना चल रहा है, 7/, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बाएं पास और दाएं पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा थीटा इक्वल टू क्या था, C/A, C/A ले लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, C/A में अल्फा हमारे पास 3/2 गुणा बीटा है हमारे पास -1/3 बराबर सी, सी कितना है हमारे पास देख लीजिए, सवाल में 3 -3 अपॉन ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 6 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक है। तो अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा है तो डायरेक्ट गुणा होगी, अंश की अंश से, हर की हर से, तीन कम प्लस माइनस रुपया है बराबर -3/6 ऑलरेडी, तो ये भी क्या हो गया, बायां पक्ष दाएं पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर हो गई, तो ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो तो हमारा, और इसके भी आंसर हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका हो, आशा करता हूँ आपको ये तीन सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉरी, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये एक इसमें आ जाए। हो गया, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए द्विघात त्रिपद तो है, लेकिन तीसरा पद क्या है इसका, शून्य है, जीरो है। जब कोई संख्या नहीं दी गई है तीसरे पद में तो इट मीन्स वो जीरो है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए क्या है, देखिए 4, 4 यू स्क्वायर माइनस 8u। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लिया आपने। अब देखो ये क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, 4u स्क्वायर है तो कॉमन जो ले सकते हैं इसी में डायरेक्ट कर लेंगे, इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या है, 4u से इसको भी भाग कर सकते हैं, और 4 से इसको भी जाएगा, यू को भी जाएगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आपने 4u कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, 4u से 4u कटेगा, कितने बार कटेगा, क्या बचेगा, u बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कटा, एक बचा, u से u कटा, एक u बचा, माइनस 4u से इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और u से u कैंसिल, बराबर 0। तो अब क्या करोगे, एक बार इस संख्या के केस 4u के बराबर 0, दूसरी बार इसके 0, इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब एक ही बार कॉमन लेना, शुरू में ले लिया आपने। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, देखिए 4u बराबर 0, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, u बराबर 0.4 बराबर कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। 4 से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट u माइनस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, -2 है तो u बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य क्या हो गया हमारे पास, शून्य का आ गया हमारे पास 0,2। ठीक है, अब करनी है जांच, जांच कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा भी हमारे पास आया, देखिए 0, प्लस बीटा कितना आया हमारे पास 2, माइनस क्वेश्चन का हो गया, बी कितना है, बी हमारे पास है -8 अपॉन कितना, ए है 4, ए कहाँ से, 4 कहाँ से आया ये देख लीजिए, ये है 4 और ये 8, ए और बी है। ठीक है, ए और बी के मान ये। अब आपका क्या करना है, सिंपल, तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 को 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से 4 शून्य, 8 तो माइनस माइनस प्लस को 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो चुका है। अब अल्फा बीटा नेक्स्ट करेंगे, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना हमारे पास, अल्फा का मतलब शून्य, पहला शून्य 0 है, दूसरा 2 है, अल्फा गुणा 2 बराबर सी कितना है हमारे पास, सी हमें कुछ नहीं दिया, तो सी का मान मैंने क्या करा, 0 रखेंगे। ए कितना है हमारा मान, हमने लिया था 4। ठीक है, ए हमें 4 दिया हुआ है, वही 2 की 4 से 2 को गुणा करेंगे 0 से, 2 0 0 बराबर 4 से 0 को भाग देंगे तो भी 0 आएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या करेंगे, आप 0 लिखेंगे, ये निकालना है तो। अब टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये कुछ हमारा सिमिलर किससे है, किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, बी स्क्वायर से, बट हमारा बी स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम इससे क्या करेंगे, बी स्क्वायर बना देंगे। कैसे करेंगे, 15 है तो 15 को अंडरूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आंसर 15 आएगा। ठीक है, क्यों, स्क्वायर से अंडरूट कट जाता है। ठीक है,
कैंसिल कर देते हैं उससे हम, तो कितना बचता है हमारे पास, 15 बचता है। ठीक है, चलिए टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आ रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला है, ये यूज़ करना है हमने। टी स्क्वायर माइनस अंडर 15 स्क्वायर बराबर 0। तो अब ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा टी प्लस अंडर 5 15। ठीक है, टी प्लस अंडर 15 और टी माइनस अंडर 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी प्लस अंडर 15 बराबर 0 लेंगे एक बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू माइनस अंडर 15 और सेकेंड है टी माइनस अंडर 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू हो जाएगा, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का है तो प्लस हो जाएगा अंडर 15। उनमें क्या हो गया हमारे पास, अंडर 15 और माइनस अंडर 15, अब माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। जांच करनी है तो भाई क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना हमारे पास, माइनस का अंडर 15 प्लस अंडर 15। ठीक है, प्लस माइनस में है तो, और माइनस बी कितना है हमारे पास, बी हमें दिया है, देखिए टी का कोई पद है नहीं है, तो इसका मतलब माइनस के बाद 0 लिख दोगे आप, अपॉन ए क्या है, ए हमारा 1 है। अब 15 से 15 कटेगा तो कितना, अंडर 15 से अंडर 15 कटा तो 0 बचेगा, माइनस 1 से 0 को भाग देंगे तो भी 0 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का बराबर आ गया। तो यहाँ तक हमारा सही है क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास, अंडर 15 गुणा माइनस अंडर 15। ठीक है, बराबर सी कितना हमारे पास 15 है, प्लस का माइनस का 15 है, अपॉन ए कितना है, ए है 1। सॉल्व करते हैं, देखिए अंडर 15 के अंडर 15 से मल्टीप्लाई भी तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 15। 1 से 15 को भागेंगे तो क्या आएगा आंसर, 15 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो चुका है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यही आपका आंसर हो गया, यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लीजिए, सॉरी शायद मैं स्क्रीन ऑन करना भूल गया था। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी होगा, 15 को हम अंडर 15 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, टी प्लस अंडर 15 टी माइनस अंडर 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद क्या किया हमने, दोनों ब्रैकेट्स को क्या किया, 0 के बराबर ले लिया। यहाँ से आगे आपने पहले क्वेश्चन में भी करा हुआ है, आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, क्या टी प्लस अंडर 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या होगा, माइनस के अंडर 15 और टी माइनस अंडर 15 बराबर 0, तो टी बराबर अंडर 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। सुनने हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से शून्य क्या आ गया, शून्य आ गया माइनस अंडर 15 और प्लस 15 की जांच करी हमने। जांच के लिए फॉर्मूला नोट किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू दी अल्फा की माइनस 15, बीटा की 15 बराबर माइनस 0, माइनस फॉर्मूले से बी की वैल्यू 0 दी नहीं दिया हुआ है, अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड कट जाएंगे तो क्या होगा, 0 बराबर 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट फॉर्मूला लिया, अल्फा बीटा शून्य को गुणनफल बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा अंडर 15 इंटू माइनस अंडर 15 बराबर सी का मान है -15 बटे ए का मान है 1। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई अंडर 15 के अंडर 15 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस का माइनस आ गया, -15 और -15 इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा ये है। क्या हमने नोट किया, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हमने ले लिया, क्यों, क्योंकि हमने शून्य निकालना है। अब क्या करना है, 4 कैसे सकता है कि 1 आ जाए। ठीक है,
4 का ऐसा फैक्टर कि 1 आ जाए, हो सकता है 4 में तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या करेंगे जब नहीं हो सकता तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 12 क्या होता है 4 × 3 बराबर 12, 4 - 3 बराबर 1। क्यों? क्योंकि हमें एक्स का गुणांक क्या दिया, 1 दिया, तो हमने क्या करना 4 - 3 यूज कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए शुरू करते हैं। 3x² माइनस क्या हो जाएगा 4x, माइनस का है तो हमें प्लस से करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे आपको बेसिक ऑपरेशंस आने जरूरी हैं, प्लस माइनस का जो जोड़ना घटाना है वो जरूर आना चाहिए, तभी आप आसानी से बिना गलतियों के क्वेश्चन कर पाओ। क्यों? हमें माइनस के चाहिए थे तो माइनस के 4x रखे और प्लस के 3x घटाए हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1x बचेगा माइनस का। ठीक है, इसलिए ऐसा किया है। ये नहीं कि घटा रहे हैं तो -3 करेंगे, -3 करेंगे तो क्या जाएगा 4 + 3 7 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से कॉमन देखो क्या ले सकते हैं इनमें, तो है कॉमन लेने को, इसमें एक्स ले सकते हैं। एक्स कॉमन ले लेता हूँ पहले, कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ 3, एक्स से x² को भाग दिया तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा माइनस। ठीक है, अब एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा 4 बचा। अब प्लस का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कॉमन कुछ ले सकते नहीं तो 1 आ जाएगा, जब कुछ नहीं ले सकते तो वहाँ पे 1 कॉमन लेंगे आप। ठीक है, तो क्या बचेगा 1 से 3x को डिवाइड करेंगे तो 3x बाहर ही जाएगा, -1 से 4 जाएगा, समझ में आ रहा होगा, बराबर 0। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है, एक्स, अब ये देखो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन दोनों में 3x - 4 है, 3x - 4 कॉमन ले लेंगे आप, बचेगा क्या x + 1 बराबर 0। तो भाई अब क्या करना है हम लोगों के लिए, 3x - 4 बराबर 0 ले लो, इसको सॉल्व करा हमने, क्या बना 3x बराबर, ये इधर चला गया दाईं तरफ, राइट हैंड साइड में चला जाएगा 4 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 3x, एक्स का तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x + 1 बराबर 0 है, तो क्या करेंगे हम, x बराबर कितना हो जाएगा, जाने में माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य क्या हो जाएंगे, शून्यों को जीरोज भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास 4/3 कह दो 1 कॉमा -1, ये आपके शून्य हो गया। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है, तो जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच करनी है तो जांच कैसे हो जाएगी, देखिए क्या, अल्फा और बीटा बराबर -b/4, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अल्फा हमारे पास 4/3, अब बीटा कितना होगा माइनस का, अब प्लस होता है प्लस माइनस माइनस होता है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझ जाइएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, माइनस क्वेश्चन का माइनस होगा, बी का मान कितना दिया है माइनस का 1 अपॉन -1 b1 है अपॉन ए कितना है 3 है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो तो 3 आ जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा 4, 3 से 3 बार कटेगा 4 माइनस कितना 3 होगा, इक्वल्स टू यहाँ +1/3, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बराबर 1/3। ठीक है, ये आपका क्या दोनों साइड है, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गए, बराबर होगा। ठीक है ना, ये हो चुका। अब अल्फा बीटा तीनों गुणनफल क्या होता है C/, गुणनफल कितना होगा 4/3 गुणा -1 बराबर सी कितना हमारे पास, देख लीजिए सी ये है -4 है, और ए हमारे पास 3, मल्टीप्लाई हुई 4 × 4, माइनस का माइनस आएगा अपॉन 3 बराबर -4/3, 4/3। ठीक है, ये भी क्या होगा, दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, हमने जांच भी कर ली है। ठीक है, ये हमने जांच कर ली, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट के माध्यम से कीजिए, जिसके शून्य अंकों का योग चाहे गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, आपको बहुपद के शून्य और योग, शून्य अंकों का योग और गुणनफल दे रखा है। ठीक है, और हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो हमें फॉर्मूला नोट कर लेना है क्या, फॉर्मूला जिसे समीकरण भी कहते हैं, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
माइनस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये आपका संयुग्मों का योगफल और गुणनफल प्राप्त होने पर समीकरण है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, संयुग्मों का योग, और अल्फा बीटा होता है संयुग्मों का गुणनफल। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर वन है आपका 1/4 कॉमा -1। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या 1/4 दिया हुआ है, 1/4 कॉमा -1 यही दिया है, देख लीजिए। ठीक है, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस संयुग्मों का योग जिसे कहते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हमारे पास 1/4 है, ये ध्यान देना। और अल्फा बीटा कितना हमारे पास, वो है -1। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला में रखना है। तो पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4। ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है, यहाँ पे आपका प्लस रहेगा। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा कितना हमारा ब्रैकेट में -1 बराबर 0। इसको सॉल्व करा हमने। क्या करेंगे अब, ये अपॉन है तो इसके भी अपॉन 1 कर दीजिए, इसके भी अपॉन 1 कर दीजिए। ठीक है, अब इस प्लस माइनस को मैं कह सकता हूँ, पहले सबसे पहले 1 मिनट रुक जाइए। तो पहले और इजी कर लेते हैं आपके लिए, एक सौ हम अच्छे से करते हैं, इसको डिटेल में समझिए। ठीक है, 1/4 ऐसे रखो, एक्स की 1 से होगी तो एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी जहाँ तक है। प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा ईजी हो जाएगा, अपॉन 1 कर दीजिए, अपॉन 1 कर दीजिए, तो एलसीएम सबका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब 4 से 4 एक बार गया तो x का x हो जाएगा बराबर, नहीं माइनस 1 से 4 है, 4 एकम 4 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बराबर, अपॉन में 4 था, अपॉन में 4 था हमारा एलसीएम देखना ये था। तो अब ये 4 कहाँ जाएगा, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, 4x स्क्वायर -4 बराबर 0। मल्टीप्लाई में क्या तो क्या होगा, 0 इंटू 4 होगा तो क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही आपकी क्या है समीकरण है। ठीक है, ये आपकी समीकरण हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। अभी हमने आगे भी सॉल्व करने हैं, उसमें आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चे ये भाग वाली संख्या या अंडरूट देख के डरने लग जाते हैं, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, √2, सॉरी ये क्या था आपका, आपका आंसर था। ठीक है, और आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 माइनस ओ कॉमा 1/3, √2 कॉमा 1/3। वही अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या ये है, अल्फा प्लस बीटा देंगे इसको, और ये क्या है अल्फा बीटा, मतलब गुणनफल है, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला हर बार लिखिए, मैक्सिमम बार जितना हो सके लिखिए। जितनी बार आप फॉर्मूला नोट करेंगे क्वेश्चन करते टाइम, उतने ही आपको फॉर्मूला आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, याद हो भी जाएंगे और आगे भी याद रहेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद है आपको, कोई प्लस माइनस का चिन्ह है, तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। अब क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, हमें एक्स स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, 100 2 इंटू एक्स से तो एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा कितना हमारे पास 100, नहीं अल्फा बीटा कितना है 1/, बराबर 0। तो वही अपॉन में है तो क्या करेंगे, अपॉन वन करके एल्सियम ले लेंगे। और अगर इतना नहीं करना है तो सिंपल एक काम करो, जिसके अपॉन में है उसके सामने वाली दो संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो क्या होगा 3 में 3x² माइनस जो होगा तो क्या होगा 3√2 या √2 इंटू क्या होगा 3x + 1 अपॉन तो 3 था ही,
बराबर जीरो है, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या रखा है, थ्री इंटू टू भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, आंसर में यही दिया है, इसको और सॉल्व किया है थ्री इंटू टू को, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, प्रश्नावली दो है ना, दो यही है देखिए, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये क्या, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, ठीक है, सेम दिया हुआ, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही कर रखा है, ठीक है। तो आपने इतना ही करना है, इससे आगे की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है हमें, जीरो कॉमा अंडर फाइव, क्वेश्चन नंबर थ्री है जीरो कॉमा अंडर फाइव, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या वही एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, एक्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का जीरो हो जाएगा इंटू एक्स, जीरो की एक्स में होगी तो जीरो हो जाएगा। अभी हम इसको लिखते हैं जैसे सॉल्व करने के लिए, प्लस अल्फा बीटा के अंडर फाइव बराबर जीरो, ये जाएगा जीरो, तो क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये तो जीरो हो गया सारा, प्लस अंडर फाइव बराबर जीरो, ये आपका क्या है आंसर, ये समझना होगा आपको। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर हमें वन कोमा वन, वन कोमा वन है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए एक्स स्क्वायर को ऐसे नोट करते हैं, माइनस अल्फा बीटा कितना है, वन है, अल्फा प्लस बीटा वन इंटू एक्स, सॉरी आप एक्स लिखा हमने, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, वन है, बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। ये आपकी क्या है क्वेश्चन का हो गया, यही आपको करना देगा, तो पद बनाना था, बहुपद बनाना था आपको। अब क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया हमें माइनस वन अपॉन फोर कॉमा वन अपॉन फोर, ठीक है, माइनस वन अपॉन फोर कॉमा वन अपॉन फोर, तो क्या करेंगे आप, वही फॉर्मूला नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, नहीं प्लस आएगा, फॉर्मूला है तो प्लस आएगा, प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो, तो एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर नोट कर दीजिए, माइनस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का वन अपॉन फोर, माइनस है तो दो बार माइनस आएगा, एक फॉर्मूले का एक वैल्यू का, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, वन अपॉन फोर बराबर जीरो, और इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो वन की एक्स में एक्स अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर बराबर जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन वन करेंगे, एल्सियम लोगे तो अगर चार से मल्टीप्लाई कर दो इसमें सीधे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ठीक है, प्लस वन अपॉन पूरे का क्या पता चल रहा, फोर चलेगा क्योंकि हम एल्सियम लिया बराबर जीरो, ठीक है। अब क्या है, वही अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चार की जीरो तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर कितना जीरो, आपकी क्या होगी समीकरण होगी, ठीक है, बहुपद आपने निकाल दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स, है क्वेश्चन नंबर सिक्स है फोर कॉमा वन, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेंगे फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है फोर इंटू क्या है एक्स हो जाएगा,
प्लस अल्फा बीटा कितना हमारे पास 1 है बराबर जीरो। अब इसमें कुछ सॉल्व करने को बचा नहीं है, तो आप सिंपल इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो यही आपका क्या है समीकरण होगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है आंसर। ठीक है, तो आपने क्या करा, आंसर सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 6। आशा कर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।